सड़क पे मैं था, डॉक्टर साहब थोड़ी थे सड़क पे, तो मुझे मिलेगा क्रेडिट। मैंने कहा आप क्रेडिट के लिए परेशान हो रहे हो, आप तो जब 1-1.5 लाख नौजवान आएंगे, आप सरकार की तरफ से आ जाना, नहीं तो कमिश्नर भाग के आएगा। लेकिन अंतिम लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, तो मोदी से लड़ रहा है, अभी तक जेल नहीं गया। और मैं तो, मेरे पे तो मुकदमा दर्ज हुआ जब मुझे सरकार ने बोल रहा था, हनुमान डर क्यों नहीं रहा। मीणाओं में इनसे बड़ा नेता कभी नहीं हो सकता, होगा नहीं कभी, क्योंकि इनका एक इतिहास है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी था। लेकिन ये किसी दूसरे की तारीफ ही नहीं करते यार। मेरी रैलियों में जो भीड़ देखी ना नागौर बाड़ में, मेरे को कह रहा है यार इतनी भीड़ मैंने तो कभी सोचा नहीं। ऐसा ही भर्ती 2021 लंबे ही मांग थी, धरने बहुत सारे हुए, लोग बहुत आंदोलन करते नजर आए और अंततः हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। मेरे साथ हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, इनसे बातचीत करेंगे इस भर्ती पे। साहब, सबसे पहले तो एक लंबा संघर्ष था, भर्ती रद्द कर दी हाई कोर्ट ने, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया उसी पे ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के जो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो स्वागत योग्य था। कल ही हमने इसके अंदर पहली प्रतिक्रिया दे दी थी। और ये जीत राजस्थान के जवानों की जीत, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष की जीत और हर उस व्यक्ति की जीत जो किसी न किसी तरह इस भर्ती को रद्द कराना चाहता था। ये कल ही हमने दे दिया था। और सबसे बड़ा जो बधाई के पात्र है वो हाई कोर्ट है, जिस पे विश्वास बढ़ा राजस्थान के नौजवानों का, किस प्रत्येक वर्ग का, कि कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट पे ही नजरें थी। जब भजनलाल सरकार की उप समिति, PHQ, ADG, SOG, AAG ने कहा भर्ती रद्द करेंगे, फिर चेंज हो गया मामला। भजनलाल जी के कुछ आसपास के मंत्री, कुछ ब्यूरोक्रेट जिन पे आरोप लगे महिला मित्रों का, हम नहीं लगाए थे, कि अपनी महिला मित्रों को बचाने के लिए ये इस मामले में दूसरा कुछ करना चाहते हैं। तो सरकार बैकफुट पे आकर वापस उन्होंने शपथ पत्र दिया कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो फिर मामला हाईकोर्ट के अंदर गया। हम लड़ रहे थे, लाखों लोगों की रैलियाँ करी, जेल पर आंदोलन चलाया, राज्यपाल से मिले, 127 दिन का धरना, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग, हम संघर्ष कर रहे थे कि भर्ती रद्द कराएंगे। और हाईकोर्ट ने नहीं की तो हम दिल्ली कूच करेंगे, 1 लाख जवान, और दिल्ली को कहेंगे दिल्ली से भर्ती रद्द कराएंगे। मैं दिल्ली में के नेताओं से भी लगा होता कि वो आपकी बदनामी हो रही, बीजेपी की बहुत बड़ा स्तर पर। आपका कमिटमेंट था, प्रधानमंत्री का था कि पेपर माफिया को पाताल से खोज निकालेंगे, गृह मंत्री का था, नड्डा जी का था। तो हम प्रयास कर रहे थे और सबके प्रयास रंग लाए। और सबसे बड़ा धन्यवाद राजस्थान उच्च न्यायालय को, वो तो हम सभी दे रहे हैं। लेकिन उच्च न्यायालय अगर खिलाफ दे देता फैसला तो भी हम तो लड़ाई जारी रखते, धरना थोड़ी समाप्त करते। कल हमने धरना जो समाप्त किया, RPSC पुनर्गठन और SI भर्ती, तो पुनर्गठन में भी कोर्ट ने कह दिया जो हम कह रहे थे कि पुनर्गठन होना चाहिए, संजय श्रोत्रिय, मंजू शर्मा और संगीता पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक इस्तीफे ले लेना चाहिए, संजय श्रोत्रिय गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो 100 गहलोत के PS होगा, संजय श्रोत्रिय कनेक्शन सामने आता ही, बड़े मगरमच्छ कौन है, जैसे एक आध का नार्को टेस्ट होगा, सामने आ जाएगा सारा। कराए भजनलाल सरकार, SIT बना दी। SIT कौन पूछता है SIT को, वो तो पहले ही बनी हुई SIT। आप रीट लेवल की CBI जांच दे दो एक, उसके अंदर बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के नेता पकड़े जाएंगे। जितनी भर्तियों पे उंगली उठी है आप कराओ उनकी। अब हम इसके बाद आगामी दिनों में जिन जिन भर्तियों में दिव्यांग सर्टिफिकेट से लेके, चाहे JN, PTI, दूसरी भर्तियाँ, उनको लेके भी हम आंदोलन करेंगे। RAS की भी गठन, RAS 18 और 21 की कॉपियाँ भी हमने दी थी, आपके सामने सबूत दिए। एक में तो RPSC ने हाथों हाथ नंबर घटा के अपनी गलती भी मानी थी। प्रयास तो हमने किए थे और आगे भी प्रयास करेंगे। अब हम रुकेंगे नहीं। आप ही मत सोचना कि हो गया यार, क्रेडिट ले लिया चले गए। जो राजस्थान में जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होगा, चाहे पेपर लीक हो, चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, RLP पहले भी उनके खिलाफ लड़ती रही और आगे भी हमारा संघर्ष सड़कों पे जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ती है जंतर मंतर पे भी इस बार तंबू गाड़ देंगे, जिस तरह शहीद स्मारक पे लगाएं। बेनीवाल साहब, ये SI भर्ती परीक्षा जो थी, ये क्या इतनी बड़ी परीक्षा थी जो इसके लिए डॉक्टर साहब भी न सड़कों पे नजर आए एक ज़माने में? आपको ध्यान होगा सचिन पायलट भी अजमेर से पैदल पैदल आ गए थे कि पेपर लीक खत्म करो, और आपने अंत किया क्योंकि उन लड़कों के पास कुछ सहारा नहीं था, सब जगह से हताश होकर वो आपके पास आए थे और आपने। तो क्या ये परीक्षा इतनी बड़ी थी कि इसकी क्रेडिट की लड़ाई के लिए सारी मर्यादाएं टूट गई? देखिए, डॉक्टर साहब और हम खूब साथ लड़े। 20 साल का हमारा, 25 साल का साथ है सड़कों का, विश्वविद्यालय के ज़माने से लेकर आज तक। और हमने उनको हमेशा बड़े भाई के रूप में डॉक्टर साहब को माना और एक दूसरे के हम काम भी आए। ऐसा नहीं कि भाई वो मेरे लिए तो मैं उनके लिए जान हथेली पे रख के, उनके सारे दुश्मन थे मेरे दुश्मन थे और मेरे दुश्मन थे उनके दुश्मन थे। लेकिन पिछले कुछ समय से डॉक्टर साहब परेशान थे, पता नहीं क्यों मेरे से चिढ़ रहे थे, क्यों जल रहे थे। कल जिस तरह उन्होंने फ़ोन पे कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, तू तड़ा के चोर लुच्चा, इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देती। वो बातें उनको कहनी चाहिए अपने इलाके के उन नेताओं को जो उनके लिए सामने चुनाव लड़ते हैं, या बीजेपी के उन नेताओं को जिन्होंने बाधा बन के उनको रोका।
ये उनको करनी चाहिए। जब उन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने एक बात कही थी, जब मैं आंदोलन कर रहा था कोई नहीं आया। मैं राजस्थान की सड़कों पे बजरी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, मैं रीट का एग्जाम रद्द कराने का आंदोलन कर रहा था, बिजली के खिलाफ आपने देखा होगा मैंने घेराव प्रदर्शन किए, वहाँ पे एमडी ऑफिस को भी घेर के बैठा पूरे दिन। जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब का जो आंदोलन था एसआई भर्ती का, वो जो चला 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद जो उनके बयान चले, वो आंदोलन कर रहे थे बीजेपी के झंडे के साथ। और मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से नाराज था। डॉक्टर साहब ने मुझे कभी आमंत्रित नहीं किया, कभी मुझे फोन करते हनुमान जी आओ तो मैं चला जाता। मैंने तो उनको कहा था इसलिए, और पायलट ने भी कहा कि आरपीएच का वो पैदल मार्च निकाला, मैंने उनको भी आमंत्रित किया। मैंने कहा आओ आप इस रैली के अंदर आके अपना संबोधन दो। डॉक्टर साहब को मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा आप क्रेडिट के लिए परेशान हो रहे हो, आप तो जब 1-1.5 लाख नौजवान आएंगे आप सरकार की तरफ से आ जाना, नहीं तो कमिश्नर भाग के आएगा। तो आपने जयपुर में वीटी रोड में की तो आप आना और मैसेज दे देना कि हम इसकी जांच कराएंगे, तो अपना आप क्रेडिट मिल जाता। लेकिन कल इस तरह करने की क्या आवश्यकता, मैं ही कह देता कि हाँ डॉक्टर साहब ने भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंतिम लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल, लड़ाई तो कई हुई देश के अंदर, अंतिम विजेता कौन रहा? सेमीफाइनल खेले, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, फाइनल तो आरएलपी नहीं खेला कि नहीं खेला। अगर ये रद्द करा देते भजन लाल से तो पूरा क्रेडिट इनको था, रद्द तो हाईकोर्ट ने किया है। सड़क पे मैं था, डॉक्टर साहब थोड़ी थे सड़क पे, तो मुझे मिलेगा क्रेडिट। सड़क पे मैं, कोर्ट रद्द कर रहा है तो बीजेपी कांग्रेस को तो क्रेडिट का मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है। और कल 10,000 5,000 से 10,000 तो नौजवान डीजे कमिश्नरेट में बजा रहे थे, आपने देखा नहीं कितना जोश जुनून था। वो हाईवे पे मैं जयपुर अजमेर से जयपुर आया, परवाह नहीं करते कितने वाहन चल रहे, हाईवे पे घुस रहे थे ऐसे झंडा लेके। उनके अंदर जोश जुनून था कि हमारी जीत हो गई, नौजवानों की जीत हो गई। वो आरएलपी को राजस्थान का फ्यूचर देख रहे हैं। और आरएलपी पार्टी, डॉक्टर साहब की भी इच्छा थी कि राजस्थान में पार्टी बने, तो बनी ना, आरएलपी बनी थी, उनकी इच्छा तो थी उस समय। उस समय अगर वो, मैं और घनश्याम तिवारी मिलकर लड़ लेते तो 18 में 50 सीट आ जाती। पर स्थिति तो ये थी कि आरएलपी एक अकेली पार्टी थी, बाकी दोनों ने तो अपनी अपनी व्यवस्था थी। वो संगमा जी की पार्टी से डॉक्टर साहब थे और घनश्याम जी ने बांसुरी बनाई थी शायद। नहीं, बांसुरी संगमा जी की पार्टी और मिल के थे कहाँ आप? आरएलपी, हम एक कमरे के अंदर बैठे थे। बात ये थी कि भाई सीएम कौन बनेगा, ये देखो बात उछल पड़ी। मैंने कहा आप दोनों उदास हो और झगड़ा मुख्यमंत्री का, तो बोले बात तो आएगी, थारे मुंडा माता है, आई बात है। तो मैंने कहा ऐसा करो, अभी कोई कैंडिडेट घोषित नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही किया तो कि जाट को कर दिया तो ब्राह्मण मीणा चला जाएगा, मीणा को किया तो जाट ब्राह्मण चला जाएगा। और हम, मैंने कहा आपसे जूनियर है तो आप मुझे तो कभी बर्दाश्त करो नहीं, तो मेरे तो 5 सीट लगा देना आप लोग। और कहाँ पे? जब सीएम के आसपास सीट उसे उन दोनों में से कौन बन रहा? तो सुनो, हमने कहा कि एक बार अपन सीटें ले आते हैं, तीनों मिलकर लड़ते हैं राजस्थान में। एक जगह आपका कैंडिडेट होगा, एक मेरा होगा, तीनों साथ प्रचार करेंगे। डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा अनुभव है, वो बहुत बड़े अनुभवी पुराने, और सुनो संगठनात्मक, और देखो मिनिस्टर भी रहे लोकसभा में, हमसे सीनियर है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा आपके अनुभव का हमें फ़ायदा मिलेगा, ये पूरा इलाका आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर घनश्याम जी होंगे तो फिर सारे राजस्थान में ब्राह्मण मीणा, ब्राह्मण जाट, ये समीकरण भी बन जाएगा, बहुत सी सीटें इसी से निकल जाएगी। सुनिए, घनश्याम जी और किरोड़ी जी में कौन बन रहा था? उनकी सहमति हो गई थी? सुनो, तीनों हम थे, आपकी तो बगल में लग गई थी ना कुर्सी। हाँ तीनों थे। तो मैंने कहा ऐसा करेंगे, जहाँ जहाँ जैसी सीटें जीतेगी, और एक बार मैंने कहा एक आप हो जाएंगे 6 महीने बाद, दूसरा, और फिर मैंने कहा मैं तो साइड की कुर्सी पर हूँ, सरकार गिरती हुई दिखे देख लेना, नहीं तो मैं भी आपके साथ डूब जाऊंगा भाई, मैं तो और क्या। ये प्रयास हमने किए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप डॉक्टर साहब को ये कहना कि हनुमान जी ने लास्ट तक प्रयास किए करने की, और मेरे से तो उनकी नाराजगी है। बार बार मैं पूछ रहा हूँ, मुझे छोड़ के चले, इस बात से हाथ है यार। मैं अब ये भी नहीं कहूँगा कितने हाथ हैं, एक ही बताओ। आप लोग साथ रहे हो, लंबा साथ है, पैसों के आरोप लगा दिए एक दूसरे को। धमका, ये तो अच्छा रहा पैसों का लगा। आपने कमल मुरारका के चुनाव में पैसे ले, वो तो लड़कियों का लगा देते, फिर मैं कहाँ जाता। उनका क्या, वो तो कह देते हनुमान को मैं जानता हूँ, जब ये कुंवारा था जब से, कह देते उनका क्या है। शादी में आए थे ना मेरे। आप इसका पहले ही जवाब दे रहे हो क्या? मेरे शादी में आए थे ना, कहते थे उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब को कहना ही तो होता है उनको। और आरोप कौन से होते हैं, कौन कमल मुरारका, उनका क्या लेना देना। अच्छा वो कमल मुरारका के पैसे क्यों दे रहे थे, मैं उनसे वो क्यों बांट रहे थे? उन्होंने कोई वो कर रखा था कि भाई मैं यहाँ से पैसे बांटूंगा? पहले मुझे आपने उनसे मांगे? उनसे क्यों मांगूंगा बताओ, कैसे? उनकी पार्टी में उन्होंने कहा कि मुझे पैसे दिलाओ। नहीं मेरी बात, उनकी पार्टी में नहीं था ना मैं, मेरे तो खुद था। मैं मेरा विधायक था, उनके 4 विधायक थे। पायलट का कैंडिडेट था कमल मुरारका, राजकुमार शर्मा लेके आए। सबसे पहली मुलाकात डूडी, राजकुमार शर्मा, हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट मालवीय नगर के अंदर एक जगह बैठे। भाई कैंडिडेट लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, विपक्ष के रूप में अपने को दिखना चाहिए। इनके 21-22 MLA इनके थे, 24 एक में हो गया, 4 डॉक्टर साहब को, हमें चाहते 30-32 लोग हो जाए, और बीजेपी का जो तीसरा चौथा उम्मीदवार था उसको मुकाबला किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है।
मैं तैयार हूँ आपके साथ। बोले ओके। अब डॉक्टर साहब का पायलट की उनकी बनती नहीं, तो मैंने कहा ड्यूटी साहब बात करेंगे और मैं करूँगा। रामेश्वर जी की ठीक था, उनका आना जाना, हमने ही मुलाकात कराई 2 बार। तो डॉक्टर साहब मैंने बात करी, तू बता क्या करना है। मैंने कहा अपने को बीजेपी के खिलाफ रहना, पहले बात पुख्ता करना, कहीं ऐसा नहीं बात करना फिर आपकी संगमा पार्टी है, भाई आप तो उस पार्टी के एमएलए हो, कल को संगमा निर्देश जारी कर दे कि किरोड़ी लाल तुम यहीं खड़े रहो, भाई वो उसका ही निर्देश होता है, आपसे वो ले ले सारा अधिकार। तो पहले बात कर लेना, उसके बाद हाँ बना। तो उन्होंने कहा कि अपन मिल के लड़ेंगे, और ये सही बात है, वो हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन पैसे की तो बात इसलिए नहीं आई कि पैसा तो उसमें गए ही नहीं कहीं पर, किसके यहाँ गया मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही। तो ये तो बात तो कैंडिडेट तो सचिन पायलट इन लोगों ने बनाया था, मुरारका तो इनके पास आया था, राजकुमार मुरारका को सचिन पायलट के पास लेके आया, और उसके बाद ये बात बनी कौन सा वोट कहाँ से आएगा। तो ये तो राजकुमार शर्मा और सचिन पायलट से पूछ लो आप कि भाई हनुमान जी के पास पैसा गया था क्या, बता देंगे वो दोनों। दूसरा उन्होंने कहा कि आप तो बजरी के माफिया हो। डॉक्टर साहब कुछ भी कह सकते हैं, डॉक्टर साहब कल को ये भी कहते हैं कि हनुमान आतंकी संगठन चलाता है, कह दे उनका कौन सा चला दे, उनका कहना क्या कह रहे हो, तो कहना ही था, आप समझ रहे हैं। उनका आजकल क्या हो गया, वो सोचते हैं कह दूं सोशल मीडिया पर चल जाए, ताली बज जाए, उसके बाद में कह दूँ यार मैं तो पता नहीं क्या काम आना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं नहीं आऊँगा, और भजन लाल जी के साथ घूम रहे हैं। लेकिन मैं उनके साथ हूँ, आज भी उन पर कोई अगर संकट आएगा और मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन कल जो जिस भाषा का उपयोग किया वो ठीक नहीं था, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। देखिए हम लड़ेंगे ना लोगों से, तो कांग्रेस बीजेपी क्यों चाहेगी कि आरएलपी आगे बढ़े, क्यों करके जो उपचुनाव के अंदर डॉक्टर साहब समेत, डॉक्टर साहब ने तो मेरे 5 करोड़ रुपए रोक लिए, मेरे खाते में नहीं आने दिए, जो मेरे एमएलए के पैसे थे। डॉक्टर साहब ने कैसे रोक लिए? तो ग्रामीण विकास मंत्री यही तो थे ना। 23 में इन्होंने क्या विषय था? 5 करोड़ रुपए एमएलए लेट के जो होते हैं, एमएलए में बन गया 23 में, और मई जून तक मैं ही रहा। उसके बाद जब एमपी का इस्तीफा, एमपी में जब मैं आया तो एमएलए का मैंने इस्तीफा दिया, उससे पहले मैंने रिकमेंड करके 5 करोड़ के लेटर भेज दिए थे, और 19 में भी हमने ऐसे ही भेजे थे, जब वो मेरे ही आए थे, मेरा ही खाता। रिकमेंड मतलब काम करा दिए थे? काम करा दिए 5 करोड़ के पैसा भाई हम लिखते हैं सरकार को, और सरकार भेजती है पंचायतों को। डॉक्टर साहब ने कागज मंगा लिए, और हनुमान का पैसा जारी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उपचुनाव के अंदर दिक्कत करेगा। अपन उपचुनाव भजन लाल जी का कर लेंगे, इसको डाउन करना। हाईकोर्ट गया, अभी हाईकोर्ट मुड़ जाओ मामला। तो आप बताओ जो उनके हाथ में उनके दस्तखत से जो पैसा नहीं, वो भी रोक दिया इन्होंने। मैंने तो मेरे हाथ से कोई काम उनका नहीं रोका। ये मेरी पीड़ा है। ये जो लड़ाई है ये कल की तो नहीं लग रही, फिर ये लड़ाई तो पुरानी चल रही है। और किस बात पे हुई ये लड़ाई? ये हुई कि वो मेरे को छोड़ के चले गए, और ये मैं कहूँ नहीं बात कभी, वो ये कह रहे हैं ये बात मत कह कभी भी कि मैं तू छोड़ के गया। ये बोल के वो क्या चाहते हैं, आप क्या कहो? वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें, साथ ही हैं, वैसे तो साथ ही हैं हम। मतलब आपको चाहते हैं कि आप उधर आ जाओ? हाँ वो ये चाहता है। उन्होंने 1-2 बार कह दिया कि मैं करा दूंगा सब, क्या इधर बीजेपी की तरफ। वो तो कल बड़े नाराज नजर आ रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि वो तो ऐसी बातें करता है हनुमान तो कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात होती है, दिल्ली से रद्द ही करा लाता। तो मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुझे उस समय कहा था कि आप किसान आंदोलन के अंदर हमें छोड़ के मत जाओ, आप अपना कैरियर खराब कर लोगे, आपको हम बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप एक चीज बताओ, गए क्यों थे उस टाइम पे? बात तो सही है, नहीं बात तो सही है, सांसद आप थे, सरकार आपको नजर आ रही थी, लंबे समय तक चलने वाली सरकार नजर आ रही थी, आपने उस टाइम छोड़ दिया, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके हाथ में, क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा, पूरे देश के अंदर हरियाणा, यूपी, पंजाब और आपके जो इलाके थे दिल्ली के, वहाँ नज़र नहीं आ रहा था कोई, और किसान बार बार आके मेरे घर पे कह रहे थे कि क्या काम का पद, हमारा डीएनए का रिश्ता, आपका खून है कि हमारा जर्सी लड़ रहे हैं, जाट लड़ रहे हैं, आप नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे, धिक्कार है ऐसे ऐसे, क्या है एनडीए में, आप क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा मेरे छोड़ने से क्या होगा? बोले हमें जीत मिल जाएगी। मैंने कहा लो छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा तो और क्या, छोड़ दिया। नहीं माना मैं गृह मंत्री का कहना, नाराज हो गए थे, वो बहुत नाराज रहे मेरे लंबे समय से। ये तो है डॉक्टर साहब के आरोप, आपने भी कुछ आरोप लगा दिए। आपने कहा कि अशोक गहलोत के 200 करोड़ रुपए हैं। एसएन गुप्ता ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, एसएन गुप्ता ने कहा, श्याम सुंदर काबरा, एसएन गुप्ता में बैठे थे मकान पे, कि डॉक्टर को मैंने पैसे दिलाए थे, हेलीकॉप्टर खूब उड़ाए, लेकिन हो नहीं पाया मामला, और यार वो फिर मानते नहीं कभी भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने पैसे दिलाए, ये एसएन गुप्ता की वर्डिंग थी, वो मैंने कही थी। डॉक्टर साहब को पैसे दिलाए, किससे दिलाए? अशोक गहलोत से। किस लिए? 13 और उसमें 8 में दोनों बार, 8 और 13 में भाई सीटें और नुकसान के लिए ना, वो जो भी था उनका कि अशोक गहलोत को फायदा होगा उन चीज़ों से। ये सत्यनारायण जी गुप्ता था, आज जिंदा, उनको पूछ लो कि आपने अपने मकान पे श्याम सुंदर काबरा, हनुमान बेनीवाल, तो उनको ये बात कही थी।
ये जब इन्होंने आरोप लगाए, जब मैंने लगाया, मैं इतने दिन तो ये पता नहीं कितने राज इनके दफन करके बैठा हूँ, बताओ मुझे। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, एक भी नहीं बोल रहा हूँ, तो 150 है मेरे पास, सारी थोड़ी उगल दूंगा मैं, हो गई बात खत्म। उन्होंने मुझे तू तड़ाका कहा, मेरे पर आरोप लगाए, तो मैंने भी लगा दिए वापस। मेरा कोई इंटेंशन उनका दिल दुखाना नहीं था। अब वो किस तरह की बातें करें, मेरे से पैसे लेना आया, तू ता फला, अरे आपसे कौन पैसे लेना आया, आप दे दोगे तो फिर एक काम करो, अब मेरे को 500 करोड़ रुपए दिलवाओ, चलो मेरी पार्टी, हाँ मेरी पार्टी डूब रही है, मर रही है, मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, क्राउड फंडिंग नहीं कर रहा हूँ, तभी ईडी सीबीआई नहीं, मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं देखा। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी इच्छा थी थर्ड फंड बनाने की, आप तो बना नहीं पाए, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप 500 करोड़ रुपए भिजवाओ मेरे पास, ताकि मैं किसी से मांगूँ नहीं माफिया से, और मैं फिर इस पार्टी को चला लूँ और 70 सीट ले आऊँ। मैं उनसे मांग रहा हूँ, परसों तक तो हो सकता था, अब कल के बाद तो लगता नहीं। कल ही तो उन्होंने कहा मेरे से लिए, पहले तो कहा ही नहीं, फिर मैं कैसे मांगता हूँ। आज मैं मांग रहा हूँ कि 500 करोड़ की व्यवस्था कराए, ताकि पार्टी को मैं आगे ले चलूँ। मेरा तो ऑफिस ही नहीं है, फोन नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार्यालय नहीं है, संगठन नहीं है, तो आप करवाओ डॉक्टर साहब। अब आप संरक्षक की भूमिका में आ जाओ, आप तो लड़ नहीं पाए, लड़ाई का जो समय था वो चला गया, अब हनुमान आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आप बेग से मेरी मदद करो, क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन अब हमें तो ये डरने लगा कि आपके घर पे कभी चाय पीने आ गए तो भी कह दो कि मेरे घर पे चाय पी के गया था रात को, डर और लगने लग गया, इनसे मिलेंगे नहीं मिले, फोन भी रिकॉर्ड कर ले, फिर कैसी बातें कर। भविष्य क्या लग रहा है, वो कह रहे हैं मैं बड़े बड़े खुलासे कर दूंगा, आपको क्या लग रहा है? कर सकते हैं बड़े बड़े, आपको लेके कह रहे हैं? मेरा तो सारा खुलासा हो ही रखा है, मेरे तो बिजली का बिल 2 लाख रुपए लेके वही सरकार ने काट दिया, क्या खुलासे करेंगे बताओ मेरे। ईडी और खुलासे कर तो भजन लाल जी की सरकार है, डॉक्टर साहब अंदर मंत्री है, करना चाहिए कार्रवाई, मना कौन कर रहा है। देखिए मैं जब लड़ता हूँ, हर सीएम मेरा विरोध करता है। वसुंधरा जी ने हथियार जब्त किए, पासपोर्ट रद्द कराया, गहलोत ने भी बहुत तंग किया जब बेटे को हराया था, 3.5 साल कैसे निकला हमारा जी जानता है, और भजन लाल ने भी पूरी ताकत लगा दी। भजन लाल दिल्ली में जाकर हनुमान की पत्नी को मैंने हरवा दिया, लेकिन भजन लाल ये नहीं सोच रहा है कि ये समय तेजी से भागेगा और मेरा दांव लगेगा उस दिन, वो खुद जानता है सारी बात है। राजस्थान कैसे बनेगा, समय तो तेजी से भागेगा, ये बात तो सही है। आप तो मेरे लिए तो ठीक ही है, मैंने आपको कहा ना डॉक्टर साहब से 500 करोड़ रुपए दिला दो, राजस्थान तो दौड़ेगा, सारे लोग इधर आ जाएंगे टिकट मांगना। पैसों की कमी है हमारे पास, और पैसे के बिना चलता नहीं है, आर्थिक तंगी है। या तो एक वोट एक नोट का नारा दें हम, जिस तरह पहले लोग लेते थे, कम्युनिस्ट लेते, वो लोग एक वोट दो एक नोट दो। मैंने तो 100 रुपये नहीं मांगे, बताओ आपको नहीं लगता कि मैं पार्टी कैसे चला रहा हूँ, लगता नहीं, तो लग रहा है ना आपको कि मुझे हेलीकॉप्टर भी उड़ाना है। हेलीकॉप्टर वाले भी ऐसे मिलते हैं, एक पैसे लेके भाग गया था मेरे टोंक वाला, उसका मुकदमा चल रहा है, मेरे को धोखा दे के भाग गया। तो कुछ लोग इस धरती पे ऐसे में हैं जो हमारी मदद भी करते हैं छोटी मोटी, लेकिन उस मदद से पार्टियां थोड़ी चलती है साहब, पार्टियां चलाने के बहुत कुछ चाहिए। और डॉक्टर साहब ने कल जिस बात, देखो डॉक्टर साहब कहाँ बीच में आ गए। एक चीज बताओ सांसद साहब, एक चीज बताओ, आपके और डॉक्टर साहब के बीच में कभी भी ऐसे बात नहीं हुई है कि उन्होंने आपको कभी तू नहीं कहा हो, या आपने आप तो कल भी डॉक्टर साहब, तो वो तू कहते हो आपको, कभी पहले भी कभी कहते आए हो? भी कहा कि मीणाओं में इनसे बड़ा नेता कभी नहीं हो सकता, होगा नहीं कभी, क्योंकि इनका एक इतिहास है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये किसी दूसरे की तारीफ ही नहीं करते यार। मेरी रैलियों में जो भीड़ देखी ना नागौर बाढ़ में, मेरे को कह रहा है यार इतनी भीड़, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मैंने कहा कितनी है, बोले 2.5-3 लाख। तो मैंने कहा आप 2.5-3 लाख है तो 5 लाख है, बोला हाँ हो सकती हूँ। सवाई माधोपुर मैंने कहा आप 35,000 को 80,000 बता रहे, मैं वहीं बैठा था, मेरे को पूछा कितनी भीड़ है, मैं कि 35-40, बोले नहीं 80, मैंने कहा 80 मान ली। तो परेशान थे मेरे से, परेशान रहते हैं। पॉपुलरिटी, सोशल मीडिया चारों तरफ, यार भजन लाल से लड़ रहा है, मोदी से लड़ रहा है, अभी तक जेल नहीं गया, और मैं तो, मेरे पे तो मुकदमा दर्ज हुआ जब मुझे सरकार ने बोल रहा था, यार मान डर क्यों नहीं रहा। बस इनके और कुछ नहीं, बस वो लोग 4 जो आसपास के लोग हैं ना 5-7 वो कहते हैं, बाकी इनके नहीं। एक विषय और निकाला उन्होंने कहा जाटों के लड़के बिगाड़ दिए, ये क्या विषय? उनको चिंता है ना जाटों की, जाटों के बाद नेता तो बच्चे डॉक्टर साहब करेंगे जाटों का सारा। हाँ बिगाड़ दिए लड़के, बिगड़ जा रहे हैं ना उनके पास। मेरे यहाँ से जो पार्टी छोड़ के जा रहे हो, आधों को तो वही तो लेके बैठे थे, लंच डिनर देते हैं उनको, क्या तुम जवान को कमजोर करो। लेकिन मैं किसी मीणा को ये नहीं आना देता, डॉक्टर साहब का विरोध करता, मैं बात नहीं करता। नरेश मीणा को भी इन्होंने पीटा था, नरेश ने बोला मेरे जाफट मारी, मैंने कहा बिल्कुल लड़ना नहीं है, बोले मेरी बेइज्जती, मैं बिल्कुल नहीं लड़ना। अब अपने गार्जियन है, हो गई बात, बैठा के बात भी कराई आपस में। हाँ वो कुछ जगह आए होंगे कि भाई मैं क्वार्टर गया यार, वहाँ गया हॉस्पिटल में, तो मैं 100 जगह गया, मैं कहाँ नहीं गया उनके लिए, कहाँ नहीं गया, किन किन के उनके कनेक्शन है, मेरे से क्या छिपे, मैं ही तो जानता हूँ उनको सबसे ज़्यादा। इसलिए उनको तकलीफ है कि उनको सिर्फ मैं ही जान पाया राजस्थान में, और उनके मित्र उनको जान नहीं पाए, ये उनको तकलीफ है। लेकिन मैंने कभी अभद्र भाषा का प्रयोग, डॉक्टर साहब एक आपका कल बयान और था, आपने कहा था कि वो उनकी माता जी के विषय में भी बात होती है। वसुंधरा जी की माता जी के लिए वो कहते थे कि मैं, वसुंधरा जी की माता जी है ना, वो भी मुझे बुलाती थी उस समय प्रचार के लिए, जब मैं पढ़ता था कॉलेज के अंदर, ये वो कहते थे।
और वसुंधरा जी के लिए पता नहीं वो क्या क्या गलत भी कहते, मैं पता नहीं क्यों झगड़े थे उसमें, मैं भी कहता था वो भी कहते थे, हम तो मिलके ही कहते थे, दोनों अलग अलग थोड़ी कहते थे भाई, वो तो मिलके ही तो बात करते थे, वो क्यों नहीं करते थे, वो हमारा विरोध करती थी, हम उसका विरोध करते थे। लेकिन माता जी का वो कहते थे कि जब मैं सेकेंड थर्ड में था तो माता जी मुझे कहते थे किरोड़ी लाल तुम यहाँ प्रचार करो, मेरे पास आओ, और मैं उनके पास जाता था। मैंने उनको कहा कि वो माता जी के विषय में बताते हैं कि माता जी भी बीजेपी को चलाती थी, और अटल जी और सब लोग मतलब बीजेपी जब चलाते थे तो चंदा चपटा वसुंधरा जी माता जी भारतीय जनता पार्टी को देती थी, ऐसा डॉक्टर साहब मुझे बताते, मुझे नहीं पता जी। ठीक है साहब, ये आप सुन रहे थे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को, जिन्होंने अपना पूरा पक्ष रख दिया है। भर्ती की क्या अहमियत है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रद्द हुई इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास तक जश्न तक मनाया गया है, और इस भर्ती की कितनी अहमियत होगी, ये परीक्षा कितनी अहम रही होगी कि राजस्थान के कई दिग्गज नेता इसमें उतरे, रद्द कराने के लिए उतरे, और क्रेडिट की लड़ाई के लिए भी एक बड़ा संग्राम देखने को मिला है। नागौर सांसद ने क्लियर कर दिया है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बाकी राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, धरने जारी रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।